आप सभी लोगों का एग्जाम स्टडी चैनल से बहुत बहुत स्वागत है। आइए HIS 204 का आंसर की देखते हैं BA 4 सेमेस्टर हिस्ट्री में। अभी जो आज एग्ज़ाम हुआ है 11 बजे से 12:30 बजे में, उसका सटीक, सही और शुद्ध आंसर की देखते हैं। आशा है कि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही फलदायी होगा, लाभदायक होगा। इस वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों, जिससे ये चैनल आप लोगों का चैनल है और ये चैनल आगे बढ़ सके। ठीक है, तो सीधे हम लोग आंसर की पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, हिरोशिमा और नागासाकी का परमाणु बम कब गिराया गया? तो सही आंसर क्या है? 1924 में गिराया गया। कब गिराया गया था? 1945 ईस्वी में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? 5 अस्थायी सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद के। अब लगे हाथ यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। तो ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं? आपको कमेंट्स करके सबको बताना है। ठीक है, देखते हैं कौन बता पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो कौन नहीं है? यूरोपीय यूनियन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। बिस्मार्क का जन्म कहाँ हुआ था? तो ब्रैडेनबर्ग में हुआ था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पेरिस शांति सम्मेलन में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? तो रूस पेरिस शांति सम्मेलन में सम्मिलित नहीं था। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। 6 देखिए, रक्त और लौह नीति किससे संबंधित है? तो रक्त और लौह नीति किससे संबंधित है? बिस्मार्क से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला महासचिव कौन था? तो ट्रिवेली था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत 14 सूत्रीय सिद्धांत के जनक कौन थे? तो वुडरो विल्सन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 सम्मिलित करने को दे रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री है, एक तरफ देश है। तो लॉर्ड जॉर्ज इंग्लैंड के थे, ओरलैंडो इटली के थे, सोजो जापान के थे, लेकिन क्लेमेंसो जो है वो फ्रांस के थे। यहाँ पर अमेरिका दे रखा है, अमेरिका के वुडरो विल्सन थे। तो यहाँ पे विकल्प कौन सा आपका गलत हो जाएगा? डी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, सेडान का युद्ध कब हुआ था? तो सेडान का युद्ध कब हुआ था? 1870 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर, 1919 की पेरिस शांति सम्मेलन में बिग 4 में कौन सम्मिलित नहीं था? भाई सीडमैन सम्मिलित नहीं था। कौन सम्मिलित नहीं था? सीडमैन सम्मिलित नहीं था। बाकी वुडरो विल्सन, ओरलैंडो, क्लेमेंसो सब सम्मिलित थे। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 28 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। आपको पता होना चाहिए। 1970 की बोल्शेविक क्रांति के दौरान रूस का जार्ज कौन था? निकोलस द्वितीय था। जार्ज मतलब शासक, तो रूस का जार कौन था उस समय? निकोलस द्वितीय था, रूसी क्रांति के समय। क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, थोड़ा सा विवादास्पद है। कोई भी क्रांति जो अपनी रक्षा करने में समर्थ ना हो सके वह व्यर्थ है। यह कथन किसका है? लेनिन और टाटर्स्की, दोनों में से कोई एक सही हो सकता है। वैसे ज़्यादा संभावना लेनिन पे भी दिख रहा है, टाटर्स्की पे भी दिख रहा है। देखिए अब विश्वविद्यालय किसको सही मानता है? मेरे हिसाब से टाटर्स्की इसका सही आंसर होना चाहिए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। रूसी क्रांति का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये टाटर्स्की का है, रूसी क्रांति का इतिहास नामक पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन इटली को एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मानता है? तो मेटरनिक इटली को एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मानता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, एस्टोनिया, लाटविनिया, लिथुआनिया नामक नए देशों का उदय किससे हुआ? तो वर्साय के संधि से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग आते हैं 18 नंबर पे। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, वर्साय की संधि द्वारा अल्सस और लॉरेंस का क्षेत्र किसे दिया गया था? तो फ्रांस को दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित से कौन प्रथम विश्व युद्ध का कारण नहीं था? तो पर्ल हार्बर की जो घटना हुई थी यह प्रथम विश्व युद्ध का कारण नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्साय के संधि के बारे में किसने कहा था कि यह संधि शांति नहीं है, केवल 20 वर्षों का युद्ध विराम है? यह स्टेटमेंट जो है मार्शल फॉच का है। तो यहाँ पे 20 का विकल्प आपका सही हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21, जापान द्वारा अमेरिका के पर्ल हार्बर बंदरगाह पर आक्रमण कब किया गया? तो 7 सितंबर 1941 को। 21 का ए सही है। 22 पे आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है भाई। 24 अक्टूबर को। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में संयुक्त राष्ट्र का स्थापना कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन पेरिस शांति सम्मेलन का अध्यक्ष था? तो क्लेमेंसो जो थे फ्रांस के प्रधानमंत्री, यही जो है क्लेमेंसो जो है इसके अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? पहली बैठक कहाँ पे हुई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा की? तो लंदन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन किसने ऑन द मॉरल एंड सिविल प्राइमेसी ऑफ इटालियंस नामक पुस्तक है? जियोवॉर्टी का ये पुस्तक, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यंग इटली आंदोलन का नेता कौन था? तो मेजनी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विभाजित इटली के भागों में से
किस पर किसी विदेशी शक्ति का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था? तो पीडमांट और सार्डिनिया पर नियंत्रण नहीं था। आपको पता नहीं इटली छोटे छोटे भागों में विभाजित था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जार निकोलस द्वितीय का सिंहासन पर त्याग किस वर्ष किया? मतलब जार निकोलस द्वितीय द्वारा सिंहासन का त्याग किस वर्ष किया गया? तो 1917 ईस्वी में किया गया था, जब रूसी क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 1806 ईस्वी में राइन परिसंघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा 1806 ईस्वी में राइन परिसंघ की स्थापना की गई है। अब क्वेश्चन नंबर 30 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 1917 की क्रांति के द्वारा रूस में किस वंश को अपदस्थ किया गया था? रोमानोव वंश को अपदस्थ किया गया था। यहाँ पे विकल्प ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सेडान का युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया? प्रसा और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। आपको पता है सेडान का युद्ध 1870 में हुआ था। इसमें फ्रांस की पराजय हुई थी, प्रसा जीता था। नेक्स्ट देखिएगा, किस देश में बोल्शेविक क्रांति हुई थी? तो रूस में हुआ था। आपको पता है 1917 की रूस की किस शहर में 1917 की फरवरी क्रांति घटित हुई थी? तो पेट्रोग्राड शहर में 1917 की फरवरी क्रांति घटित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, मित्र राष्ट्रों ने एशियाटिक चार्टर कब जारी किया था? तो 1941 में एशियाटिक चार्टर को मित्र राष्ट्रों ने जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो ये आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या हो गई थी। इसी के द्वारा जो है प्रथम विश्व युद्ध इसी वजह से हुआ था, ये तात्कालिक कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्साय के संधि के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो वर्साय की संधि जर्मनी के साथ, सेंट जर्मन की संधि ऑस्ट्रिया के साथ, सेवरिक संधि टर्की से, तीनों संधि सही है। त्रियानो की संधि जो है हंगरी के साथ हुआ था, न कि बुल्गारिया के साथ। इसमें यहाँ पे विकल्प डी गलत है। नेक्स्ट देखिएगा, सेडान के युद्ध में किस देश की पराजय हुई? आपको पहले ही बताएं सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई? फ्रांस की पराजय। 35 का क्वेश्चन नंबर ए सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 38 पे। जर्मनी के एकीकरण को पूर्णतः किस युद्ध के माध्यम से मिली थी? तो सेडान की युद्ध हुई 1870 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोल्शेविक क्रांति के समय रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा किस कार्य में था? खेती बाड़ी में था। बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई थी रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोरक्को संकट किन दो देशों के मध्य था? तो फ्रांस और जर्मनी के मध्य था। 40 का डी सही है। सेडोवा के युद्ध के बाद बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ कौन सी संधि की थी? तो प्राग की संधि की थी। सेडोवा के युद्ध के बाद बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ कौन सी संधि की थी? प्राग की संधि। यहाँ पे 41 का बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इटली राष्ट्र संघ से कब अलग हो गया था? 1937 ईस्वी में अलग हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध का कौन सा कारण नहीं था भाई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ। आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू होता है और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है? 1945 में होती है। तो यह इसका विकल्प गलत है। पूछ रहे कौन सा सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस वर्ष काउंट कैमिली डी काबूर को सार्डिनिया पिडमांट का प्रधानमंत्री बनाया? तो 1852 ईस्वी में बना था। लास्ट एक और क्वेश्चन देखिए, कार्बोनरी नामक संस्था की स्थापना कहाँ हुई थी? नेपलस में हुई थी, इटली के नेपलस में। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, बोल्शेविक नेता टाटस्की ने श्वेत आतंक से निपटने के लिए किस सेना का गठन किया था भाई? तो लाल सेना का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्र राज्य के रूप में पोलैंड की स्थापना किस संधि के द्वारा होती है? तो वर्साय की संधि के द्वारा होती है। जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में होता है? प्रसा के नेतृत्व में होता है। क्वेश्चन नंबर 14, फ्रैंकोफर्ट की संधि फ्रैंकोफर्ट संसद किस वर्ष आयोजित होता है? 1861 ईस्वी में होता है। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष विश्व युद्ध का राजनीतिक परिणाम नहीं था? तो राष्ट्र संघ की स्थापना जो है राजनीतिक प्रथम विश्व युद्ध का राजनीतिक परिणाम नहीं था। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। आंसर आप सब चेक कर लीजिएगा, किसके कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोगों के बताने से हमको थोड़ा सा फीडबैक मिलेगा कि चलो हमारे बच्चों ने अच्छा किया। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। ओके, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।